प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं MA फोर्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी पेपर की, यानी कि महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन। इसका पेपर कल आपका है, तो मैं आज 2020 का पिछले साल का पेपर सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी संभावनाएं हैं कि इस पेपर से आपके कल के पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो 2020 का पहला पेपर था उसका पहला प्रश्न था, निम्नांकित में से भारत में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 4 ऑप्शन दिए हैं, चंपारण, दांडी, बारदोली और खेड़ा। तो आपको ध्यान रखना है, चंपारण आंदोलन का सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था वर्ष 1917 में। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, मोहनदास करमचंद गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहकर पुकारा था। सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने मोहनदास करमचंद गांधी जी को दी थी, तो उसका उत्तर सुभाष चंद्र बोस होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्याग्रह नामक पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। तो सत्याग्रह जो पुस्तक है वह गुजराती भाषा में लिखी है, इस प्रकार इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, निम्नांकित में से महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। 4 ऑप्शन है आपके पास, थोरो, रस्किन, टॉलस्टॉय और उपरोक्त सभी। तो महात्मा गांधी इन तीनों ही विचारकों से प्रभावित थे, इस प्रकार उपरोक्त सही सभी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, किस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो 1917 में चंपारण आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए। तो एकमात्र ये बेलगाम अधिवेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, किसकी कृति से गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मिली थी। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि महात्मा गांधी 3 लोगों से प्रभावित थे, उसमें से थोरो इसमें है और बाकी नहीं है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए थोरो आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने किस पदक को वापस लौटा दिया था। तो महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को किसके विरुद्ध संचालित किया था। तो आप सभी जानते हैं कि दांडी मार्च नमक पर करारोपण के खिलाफ किया गया था और महात्मा गांधी जी ने एक लंबा मार्च के माध्यम से नमक बनाकर समुद्र के किनारे कहीं ना कहीं नमक कानून का तोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहकर संबोधित किया। तो महात्मा गांधी जी ने जो रोल एक्ट था उसको काला कानून घोषित किया था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की गांधी जी के साथ किसने अगुवाई की। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सही उत्तर है वो सरोजनी नायडू है। सरोजनी नायडू जी जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था उसमें अंतिम दिन उन्होंने क्या है उसमें प्रतिभाग किया था और अपनी गिरफ्तारी दी थी, इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से किस अखबार का प्रकाशन गांधी जी द्वारा नहीं किया गया है। तो इसमें वंदे मातरम जो अखबार है उसका प्रकाशन गांधी जी द्वारा नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख शस्त्र क्या है। तो जो महात्मा गांधी जी थे उनके सत्याग्रह का जो सबसे प्रमुख शस्त्र है वह अहिंसा है, इस प्रकार 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो सभी जानते हैं, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग दोनों की दोनों पुस्तकें महात्मा गांधी ने लिखी है।
कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि इस बार ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, निम्नांकित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन, जो कि एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार बाकी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों ही आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, निम्नांकित में से कौन सा नारा महात्मा गांधी से संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है करो या मरो का नारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा वर्ष 1942 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, महात्मा गांधी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? साधनों की पवित्रता में विश्वास, धर्म व राजनीति के मध्य घनिष्ठ संबंध का समर्थन, धर्म व राजनीति के पूर्ण पृथक्करण में विश्वास और अहिंसा में विश्वास। तो इसमें से जो धर्म व राजनीति के पूर्ण पृथक्करण में विश्वास है, ये इसका कहीं ना कहीं गलत उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस रूप में भी देख सकते हैं। जब इस प्रकार के कई बार प्रश्न पेपर में आते हैं तो वहां आपने बिल्कुल विपरीत अर्थी कौन हो रहा है, तो बी, ए और सी, डी अलग हैं, पर बी और सी बिल्कुल विपरीत अर्थी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप उसमें से संभावनाएं तलाशिए कि बी और सी में से एक ऑप्शन हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे करके भी सॉल्व किया जाता है। ये ट्रिक है ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक का नाम? तो ये यहाँ पर आ ही गया है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक है। दास कैपिटल आपकी कार्ल मार्क्स ने लिखी है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, गांधी जी के आर्थिक विचारों का मूलभूत सिद्धांत है? तो ग्रामीण उद्योग, उद्योगों का विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग, ये तीनों के तीनों गांधी जी के आर्थिक विचारों के मूलभूत सिद्धांत है। गांधी जी द्वारा प्रदत्त समान वितरण की धारणा पर आधारित सिद्धांत है? तो यह ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, यानी कि उसे न्यासिता का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, महात्मा गांधी के अनुसार दंड का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार दंड के स्वरूप में 4 ऑप्शन दिए हैं, सुधारात्मक, प्रतिशोधात्मक, निवारक और इनमें से कोई नहीं। तो जो ये प्रश्न है, इसका जो गांधी जी द्वारा जो दंड का स्वरूप है वो सुधारात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित वाईकॉम सत्याग्रह का संबंध था? तो यह ऑप्शन नंबर ए अस्पृश्यता की समस्या से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, महात्मा गांधी के अस्तेवृत्त का आधार है? तो इसमें से अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और चोरी न करना तीनों ही है। मैंने आपको कई बार कहा है, जब आपको इस प्रकार के प्रश्न ना आते हों तो उपरोक्त सभी पर टिक लगा दीजिए। ये एक ट्रिक है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है कि उपरोक्त सभी उत्तर हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, गांधी जी के अनुसार अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो अपरिग्रह का अर्थ होता है अनावश्यक रूप से कोई वस्तु लेना, चोरी है। यह इस गांधी जी के अपरिग्रह का आशय है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रही का अंतिम शस्त्र क्या होना चाहिए? तो आमरण अनशन, यानी कि डेथ स्ट्राइक, जो है सत्याग्रही का अंतिम क्या है, शास्त्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, महात्मा गांधी ने अपनी आदर्श राज्य की अवधारणा को क्या नाम दिया है? तो जो आदर्श राज्य है उसको महात्मा गांधी ने राम राज्य नाम दिया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी के राज्य संबंधी विचार मिलते हैं, किससे मिलते हैं? तो जो महात्मा गांधी के राज्य संबंधी विचार हैं वो फांसीवादियों से, उपयोगितावादियों से, अराजकतावादियों से। इस प्रकार जो महात्मा गांधी के विचार है, अगर आदर्शवादी आता है तो इसमें वो उत्तर होना चाहिए। बाकी फांसीवादी, अराजकतावादी और उपयोगितावादी, इन तीनों में से किसी से भी गांधी जी के विचार नहीं मिलते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। किंतु अगर आदर्शवादी ऑप्शन में आता है तो आदर्शवादी से महात्मा गांधी के राज्य संबंधी विचार अवश्य मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, गांधी दर्शन के अनुसार
राज्य की आवश्यकता है, राज्य की कभी आवश्यकता होती है और कभी नहीं। यहाँ कमी लिखा गया है पर कभी होना चाहिए। राज्य की आवश्यकता नहीं है और स्पष्ट नहीं है। तो गांधी दर्शन के अनुसार इसमें राज्य की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा रहता है सही या सही के नज़दीक, तो इसमें से जो ऑप्शन है वो राज्य की आवश्यकता है, यह इसका उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गांधी जी के अनुसार मतदाता के लिए मताधिकार हेतु आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। तो गांधी जी ने शारीरिक श्रम पर बहुत अधिक जोर दिया है, इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी शारीरिक श्रम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, महात्मा गांधी के आदर्श राज्य का आधार है कुटीर उद्योग, कृषि, सामाजिक समानता और उपरोक्त सभी। तो 32 का, जैसे मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी आपको कहीं पे कंफ्यूज हो तो आप उसमें ऑप्शन नंबर डी, तो वैसे इसका सही उत्तर ही उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त असहयोग के कौन कौन से तरीके हैं? हड़ताल, आर्थिक बहिष्कार, उपवास, और इसका भी सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा किस प्रकार के राज्य का समर्थन किया गया है? तो महात्मा गांधी द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन किया गया है। इसमें से जो सबसे सही उत्तर है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, महात्मा गांधी ने किस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थन किया है? तो महात्मा गांधी आदर्शवादी लोकतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक थे। इन 4 ऑप्शन में से सी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किसे चुना? तो महात्मा गांधी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसके लिए विनोबा भावे जी को चुना था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा संचालित रचनात्मक सामाजिक कार्यक्रम का प्रमुख सिद्धांत है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण, मद्य निषेध और अस्पृश्यता निवारण। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसे अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को अब तक भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। और अंतिम प्रश्न आपके पास है, सर्वप्रथम किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था? राष्ट्रपिता, तो यह क्वेश्चन मेरे ख्याल से दोबारा आ चुका है और इसका सही उत्तर जो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। तो इस प्रकार हमने पूरे पेपर को सॉल्व किया और हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि कहीं ना कहीं आगामी परीक्षा में और किसी भी परीक्षा में महत्वपूर्ण बनते हैं। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो कहीं ना कहीं आपके कल के पेपर में हेल्प करेगा या आगे के एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।